इंग्लिश अंग्रेजी खराब है इसलिए आपकी जॉब नहीं लग रही है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुस्कान ने मुझे एक दिन डीएम किया और बोला कि भैया यही समस्या है जिसके कारण मेरी जॉब नहीं लग रही। तो मैंने उसे बताया कि देखो बात तुम्हारी सही है, आज के टाइम पे इंग्लिश सही में एक स्किल है, पर इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर इंग्लिश एक स्किल है तो क्वांटिफाइबल है, मतलब मेजरेबल है। कैसे समझते हैं इंग्लिश कितनी चाहिए हमें? अगर हम देखें कि स्क्रीन कितनी चाहिए हमें इंग्लिश, तो उसके लिए पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इंग्लिश समझने के लिए, ठीक है। और अब अगर हम क्या बनना चाहते हैं, मान लो कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। जर्नलिस्ट बनने का मतलब है कि हमें इंग्लिश में न्यूज़ लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में हो सकता है न्यूज़ बोलना पड़ेगा, तो हमें ढंग की अच्छी इंग्लिश चाहिए होगी। तो हमें कितनी इंग्लिश चाहिए? मानते हैं कि एक जर्नलिस्ट को 3 यूनिट इंग्लिश चाहिए होती है, ठीक है। उसको बाकी लोगों से ज़्यादा आना चाहिए, तो एक जर्नलिस्ट को 3 यूनिट इंग्लिश चाहिए। अगर किसी को ऑथर बनना है, किताब लिखनी है, बढ़िया खूब सारा फिक्शन लिखना है, मोटी मोटी किताबें बहुत सारे लोग पढ़ें, जिंदगी उसमें बितानी है, तो बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, जर्नलिस्ट से भी ज्यादा, क्योंकि उसे रोज का यही काम है, खूब सारा लिखना है, बड़ा लिखना है, और ये डिस्पोजेबल भी नहीं लिखना है। जर्नलिस्ट का तो एक आर्टिकल 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तो उसको ज्यादा इंग्लिश चाहिए। उसको कितनी इंग्लिश चाहिए? चलो मानते हैं उसको 5 यूनिट इंग्लिश चाहिए होगी। 5 यूनिट इंग्लिश ड्रॉ करके देखते हैं। तो उसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट इंग्लिश चाहिए होगी ऑथर को। समझ रहे हो आप बात को कि ऑथर को जर्नलिस्ट से ज्यादा इंग्लिश चाहिए। अब मान लो किसी को प्रोग्रामर बनना है। प्रोग्रामर बनने के लिए उसको दिन रात इंग्लिश में कुछ लिखना तो है नहीं, बहुत सारी अंग्रेजी में बातें तो करनी है नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में कम्युनिकेशन चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला समझ जाए। तो उसे कितनी इंग्लिश चाहिए होगी? अगर जर्नलिस्ट को 3 यूनिट चाहिए तो उससे तो बहुत कम काम है इंग्लिश से प्रोग्रामर को, तो उसे 1 यूनिट चाहिए होगी। चलो 1 यूनिट प्रोग्रामर को चाहिए। इसी तरह का एक और रोल है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, जिसमें आप बहुत सारा एक्सेल पे काम करते हैं, मॉडलिंग करते हो, एक तरह से आप बिजनेस प्रोग्रामिंग करते हो। तो जब आप ये करते हो तभी भी आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कुछ रोज ना लिखना है, रोज आपका जो प्रोडक्शन है, रोज जो आप काम बना रहे हो वो इंग्लिश में नहीं बना रहे हो। एक जर्नलिस्ट इंग्लिश में काम बनाता है, एक ऑथर इंग्लिश में काम बनाता है, एक प्रोग्रामर, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट इंग्लिश में अपना काम नहीं बनाता है, ठीक है। उसका काम एक्सेल या कोड में होता है। तो कितनी चाहिए होगी? उसे भी 1 यूनिट चाहिए होगी। अब इस पे मुस्कान ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो आपने 1 यूनिट इंग्लिश बोला, इसका क्या मतलब होता है? देखो 1 यूनिट इंग्लिश को समझते हैं। 1 यूनिट इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आपको इतनी अंग्रेजी चाहिए कि आप जिस विधा में हो, जैसे कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिडक्स क्या होता है, वेब क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, और उनके जो की टर्म्स हैं उनके बारे में आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो आपको इनकम क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, आईआर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो आप अपने जो आपको जो करना है उसमें क्या आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हो और टर्म्स समझ पा रहे हो, ये है 1 यूनिट इंग्लिश। क्योंकि आपका कॉमन जॉब, डे टू डे मेन जॉब इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में चीजें लिखना नहीं है। आपका डे टू डे जॉब फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, प्रोग्रामिंग करना है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, मैं नियोजी में पढ़ाता हूं, इंग्लिश में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वीडियोस जो बना रहा हूं हिंदी में बना रहा हूं, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेरा हिंदी है पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो जब आप अपने काम के बारे में बात करते हो, क्योंकि आपके पास इतना सारा वोकैबुलरी है, तो आप उसमें आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हो और उतनी आनी चाहिए। वही है 1 यूनिट इंग्लिश। इसके पहले कि हम और बातें करें, एक सेकंड के लिए समझो कि अगर तुम स्किल्स, करियर, इन चीजों को लेकर परेशान हो तो मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर से करना है। अब मुस्कान ने बड़े प्यार से मुझे पूछा कि तो भैया क्या मैं 1 यूनिट इंग्लिश सीख जाऊंगी तो मेरा जॉब लग जाएगा? मुस्कान को यह समझाने के लिए मुझे फिर से कुछ ड्रॉ करना पड़ा। ये हम बोलेंगे इसको कितनी इंग्लिश। चलो देखते हैं। हमारे पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है। हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है तनय और उसे आती है 1 यूनिट इंग्लिश, ठीक है। एक और बच्चा है प्रज्वल, उसे आती है 1 यूनिट इंग्लिश। और एक प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम है अंकिता, उसे आती है 2 यूनिट इंग्लिश। अब अगर किसी रिक्रूटर को इंग्लिश में हायर करना हो तो वो किसको हायर करेगा?
अंकिता को हायर करेगा, उसे 2 यूनिट इंग्लिश आती है, वो हमसे बेटर इंग्लिश लिख सकती है। लेकिन अगर इस रिक्रूटर को एक एनालिस्ट चाहिए हो, अब एनालिस्ट की स्किल इन तीनों में से किसी को नहीं आती, तो वो क्या सोचेगा? सोचेगा तीनों तो बराबर ही हैं, तो इसकी अंकिता की इंग्लिश अच्छी है तो शायद वो चीजें पिक कर ले, कम्युनिकेशन के थ्रू अपना काम निकाल ले, तो वो अंकिता को पिक कर लेगा। अब 1 सेकेंड और रुकते हैं। मान लो कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस सीख कर आते हैं और अब तने के पास एट यूनिट्स स्किल है फाइनेंशियल एनालिसिस का, प्रज्वल के पास 7 यूनिट्स स्किल है फाइनेंशियल एनालिसिस का, और अंकिता के पास फाइनेंशियल एनालिसिस की स्किल है 0, नडा, उसे नहीं आती फाइनेंशियल एनालिसिस। अब रिक्रूटर क्या करेगा? रिक्रूटर को क्या चाहिए था? रिक्रूटर को चाहिए था एनालिस्ट। रिक्रूटर देख रहा है यार इन 2 बच्चों में, तने और प्रज्वल में तो स्किल है, इंग्लिश थोड़ी कम भी है, ठीक है उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, अंकिता की इंग्लिश तो अच्छी है काफी, इन दोनों से तो 2x बेटर है, बट वो स्किल ही नहीं है। तो क्या करेगा रिक्रूटर? रिक्रूटर दोनों को इंटरव्यू में बुलाएगा क्योंकि आसपास की स्किल है, और बोलेगा कि आ जाओ इंटरव्यू में देख लेते हैं कौन ज्यादा जानता है फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, या तो दोनों को हायर कर लेगा या एक को हायर कर लेगा। तो मुस्कान को मैंने ये बात समझाई कि देखो मुस्कान, जब कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है तो इंग्लिश बहुत बड़ी स्किल बन जाती है, ठीक है, क्योंकि स्किल के अभाव में इंग्लिश एक बड़ी स्किल है, एक बड़ा सिग्नल है। लेकिन जब कुछ होता है, जब आपके पास एक डीप स्किल होती है, एक बड़ी स्किल होती है, तब इंग्लिश बस काम चलाओ स्किल होती है। फिर इंग्लिश का 1 यूनिट बहुत है, लेकिन अगर इंग्लिश का 1 यूनिट भी नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है। अब मुस्कान ने मुझसे पूछा कि तो भैया 1 यूनिट इंग्लिश बनाना कितना मुश्किल काम है? देखो 1 यूनिट इंग्लिश बनाना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 2 चीजें होती हैं। पहले तो आप अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखे हो, अगर आप इंग्लिश में सुन रहे हो, इंग्लिश में न्यूज सुन रहे हो, फाइनेंशियल एनालिसिस का रोल लेते हैं, अगर आप सीख रहे हो, सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो आपकी इंग्लिश बेटर होने लगती है। आप उन टर्म्स के साथ खेलते हो, पढ़ते हो, थोड़ा मोड़ा लिखते हो, थोड़ी पीपीटीज बनाते हो, आपकी इंग्लिश बेटर होने लगती है। और फिर जब आप इंटर्नशिप में जाते हो, जॉब में जाते हो, तो आप लोगों से बात करते हो, जैसे जो तुम्हारे कजन होंगे, चाचा होंगे, फूफा होंगे, उन लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे, टॉम क्रूज जैसी इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर अगर उनको उनके थॉट्स इंग्लिश में नहीं आते होंगे, वो जोक्स इंग्लिश में नहीं मारते होंगे, वो फनी नहीं होते होंगे इंग्लिश में, क्योंकि मुश्किल है सेकंड लैंग्वेज में इतनी फ्लुएंसी करना। बट जरूरत भी तो नहीं है। ये सब लोग एक किसी काम में बहुत अच्छे हैं, उनके पास एक ये 8 यूनिट का, एक 7 यूनिट का एक बड़ा सिग्नल है, तो उनको इंग्लिश की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जब काम में लगते हो, रोज बातें करते हो, रोज कुछ मॉडल्स बनाते हो, कुछ प्रूफ ऑफ वर्क बनाते हो, कुछ स्पेशलाइजेशन करते हो, स्पेशलिस्ट बनते जाते हो, जब एक लंबी लकीर जब बनाते हो किसी चीज में, तो फिर इंग्लिश अपने आप आने लगता है। इंग्लिश का बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है उन टॉपिक से बात करने के लिए। मुस्कान ना मेरी बात समझ रही थी, बट उसके पास एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि भैया उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो क्या मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा? देखो सेलेक्ट तो तुम्हें रिक्रूटर ने कर लिया तुम्हारा स्किल देख के, लेकिन क्या हम इंटरव्यू निकाल सकते हैं? इंटरव्यू निकालने का भी एक तरीका है। इंटरव्यू में कई राउंड्स होते हैं, कुछ राउंड्स तो आपके स्पेशलाइजेशन के अराउंड होंगे, जैसे प्रोग्रामिंग के जो राउंड्स होते हैं तो प्रोग्रामिंग के अराउंड होंगे, वो राउंड्स तो आपको अपने स्किल पे निकालने हैं। फिर आता है एक HR राउंड या कल्चर फिट राउंड, जो भी कहिए उसको, वो राउंड थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी नहीं की होती है। तो जब आपको पहली बार बोला जाता है कि अपने बारे में बताओ, अपने विंस के बारे में बताओ, अपने सक्सेस के बारे में बताओ, अपने 5 ईयर प्लान के बारे में बताओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे 10-20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम कमेंट करोगी भैया एक HR वाले क्वेश्चंस का वीडियो बना दीजिए कैसे आंसर करते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। लेकिन अगर तुम इन्हें प्रैक्टिस करके जाओगे, इन्हें एक बार लिख कर, 4 बार बोलकर, मिरर पे देख के, वीडियो रिकॉर्ड करके, देखो प्रैक्टिस से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। तुम्हें पूरा इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना आना चाहिए कि अगर ये 10, 20, 50 क्वेश्चंस आ जाएं HR के, तो उनको मैं अच्छे से इंग्लिश में बोल सकूं। और कैसे बोलते हैं? प्रैक्टिस से। देखो प्रैक्टिस है तो स्कूल में भी हम पोएम बोल लेते थे, प्रैक्टिस है तो हम स्पीच भी दे लिया करते थे कभी कभी, वो सब हो जाती थी चीजें। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस करते थे। 1 मिनट बोलने के लिए 50 मिनट प्रैक्टिस करते थे। अगर ये चीज आप करना चाहोगे, कर लोगे, तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा। उसके बाद जॉब में तो मैंने बताया ही है, जॉब में लगे सीख जाओगे। जॉब में ज्यादा जरूरत स्पेशलाइजेशन की है, इंग्लिश की कम है, इंग्लिश की थोड़ी जरूरत है, उतनी आपको आती है। एक कमेंट में मुझे बताते जाना कि आपको कितनी यूनिट इंग्लिश आती है। 1 यूनिट काम चलाओ, 0 यूनिट कुछ नहीं, या ज्यादा, ये भी बताना।